जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण जी की पाठशाला में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और बड़े ही प्यारे तरीके से दोस्तों आप अपने नोट्सों को बनाते जा रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमारा जो सत्र चल रहा था, सेशन चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, इसका नाम था दोस्तों वर्णमाला। और वर्णमाला के अंदर दोस्तों पार्ट नंबर 1 पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं बड़े ही प्यारे तरीके से, जिसमें हमने सीखा था कि वर्णमाला की परिभाषा, ध्वनि की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा और साथ ही शब्द की परिभाषा। और दोस्तों उसके अंदर हमने सीखा था कि जो वर्ण है उसके जो डिपार्टमेंट यानी भाग हैं कितने होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। और स्वरों के अंदर भी हमने सीखा था कि जो विशेष रूप से स्वर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो आज दोस्तों उससे आगे की जानकारी लेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आज के सेशन की ओर। इसका नाम हमारा वर्णमाला। तो दोस्तों चलते हैं। क्या चल रहा था दोस्तों? वर्णमाला। क्या चल रहा था साथियों? वर्णमाला। आज दोस्तों वीडियो को पार्ट नंबर 2 शूट कर रहे हैं। कितना है दोस्तों? पार्ट नंबर 2। और इसके अंदर भी दोस्तों हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? स्वर। क्या सीख रहे हैं साथियों? स्वर। क्या सीख रहे हैं दोस्तों? स्वर। और स्वरों के अंदर मैंने बताया था कि स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुप्त स्वर। क्या होता है साथियों? प्लुप्त स्वर। क्या होता है साथियों? प्लुप्त स्वर। देखो ह्रस्व स्वर के अंदर आते हैं छोटे आ से अनार, छोटी से इमली, छोटा ऊ से उल्लू और री से ऋषि। ये दोस्तों हमारा किसके अंदर आता है? ह्रस्व स्वर के अंदर आता है। दीर्घ स्वर के अंदर आता है हमारा बड़े आ से आम, बड़ी से इमली, बड़ा ऊ से ऊन, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली और बड़ी ओ से औरत। तो ये दोस्तों किसके अंदर आ जाते हैं? हमारे दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं साथियों। और वहीं पर हमारा ये जो प्लुप्त स्वर है इसके अंदर दोस्तों आता है कुछ इस तरीके से, यानी जो स्वर होगा हमारा कैसा होगा? कुछ बड़ा होगा, जैसे ओम बोल सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारा किसके अंदर आता है? प्लुप्त स्वर के अंदर आता है। अब दोस्तों इनको बोलने का तरीका बता देता हूं मैं आपको कि इसे बोलने में सबसे कम समय क्या होगा? सबसे कम समय। जैसे मैंने बोल दिया आ, तो अब बोलने में कोई ज्यादा समय नहीं लगा। मैंने बोला ए, ये बोलने ज्यादा समय नहीं लगा। सबसे कम समय बोलने में क्या होता है दोस्तों? सबसे कम समय लेते हैं, सबसे कम समय लेते हैं। ये क्या होता है? इसमें दोस्तों ह्रस्व स्वर से अधिक समय लेते हैं बोलने में। जैसे मैंने बोल दिया अ, तो अ का मतलब ह्रस्व स्वर बोला है, और मैं बोल दिया आ, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? मैंने क्या बोल दिया? दीर्घ स्वर बोल दिया। क्या बोल दिया साथियों? दीर्घ स्वर बोल दिया। तो क्या है ये? ह्रस्व स्वर से अधिक समय लेते। दोस्तों थोड़ा सा एरर आ गया है, जिसकी वजह से मैं अभी आपको इसको दोबारा से जो है समझा देता हूं कि वर्णमाला जो हमारी चल रही थी उसमें दोस्तों हमने वर्णमाला की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा, अक्षर की परिभाषा, साथ ही साथ दोस्तों उसमें शब्द की परिभाषा, स्वर और व्यंजन सीख चुके थे हम। अब दोस्तों हम जो सीख रहे हैं स्वरों के अंदर, उसमें दोस्तों हमने अभी जो शूट किया है उसके अंदर थोड़ी सी एरर आ चुका है, त्रुटि आ चुकी है। तो दोस्तों मैं आगे का आपको पाठ समझा देता हूँ कि जैसे जीव के आधार पर स्वर, यानी जीव यानी जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 3 प्रकार के, जिसमें अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर होता है। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर होता है, जिसमें जीव का अग्रस्वर में क्या होगा? जीव का अगला भाग प्रयुक्त होगा। तो इसमें जो हमारे स्वर आते हैं दोस्तों, छोटी से इमली है, बड़ी से ईग है, छोटी से एड़ी है, बड़ी से ऐनक है, ये शब्द आते हैं दोस्तों, ये स्वर आते हैं। वही मध्य स्वर के अंदर दोस्तों क्या आएगा हमारा? केवल छोटा आ आता है। इसे क्या कहते हैं? उदासीन या केंद्रीय स्वर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन या केंद्रीय स्वर भी कहते हैं इसको।
इसमें क्या होता है, केवल जीव का मध्य भाग प्रयुक्त होता है। जैसे अगला जो साध्य दिया हुआ हमारा पश्च स्वर, पश्च स्वर के अंदर क्या होगा कि जीव का पश्च भाग प्रयुक्त होता है। जीव का क्या होगा साथियों, पश्च भाग प्रयुक्त होगा। जिसमें जैसे कि जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें स्वर दिया हुआ है, बड़े आ से आम, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, ओ से ओखली और ओ से औरत। ये दोस्तों हमारे इसके उदाहरण दे दिए गए हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी सब दोस्तों